नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही खास रात की। एक ऐसी रात जो सिर्फ अंधेरे की नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। चलिए समझते हैं इसके गहरे मतलब को। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या खास है? क्या है जो इसे साल की बाकी रातों से इतना अलग और इतना शक्तिशाली बना देता है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर है क्या और इसे मनाया क्यों जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई त्योहार या उत्सव भर नहीं है। इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। ये पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित एक पर्व है। अगर टेक्निकली देखें तो महाशिवरात्रि एक सालाना हिंदू पर्व है जो हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाया जाता है। माना जाता है कि ये वो रात है जब ब्रह्मांडी ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जीज अपने चरम पर होती हैं। अब आते हैं उन कहानियों पर, उन मान्यताओं पर जो इस रात को इतना खास बनाती हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी परंपरा के पीछे उसकी कहानियां होती हैं। और महाशिवरात्रि के साथ तो एक नहीं बल्कि कई बड़ी ही पावरफुल कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली और शायद सबसे खूबसूरत मान्यता जो है वो जुड़ी है शिव और शक्ति के मिलन से। जी हाँ, कहते हैं कि महाशिवरात्रि ही वो पावन रात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये एक तरह से उस दिव्य मिलन का, उस कॉस्मिक बैलेंस का जश्न है। एक और बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है शिव के तांडव की। तांडव, वो अलौकिक नृत्य। माना जाता है कि इसी रात को शिव ने वो आदि नृत्य किया था। वो नृत्य जो सृष्टि की रचना, उसके पालन और फिर उसके विनाश के पूरे साइकिल को दर्शाता है। जरा सोचिए, कितनी गहरी बात है। और फिर एक कहानी है जो शिव के बिल्कुल अलग रूप को दिखाती है। योगी शिव। ये उस दिन की याद दिलाती है जब शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में ऐसे लीन हुए कि वो बिल्कुल स्थिर हो गए, एकदम स्टिल। उनकी ये मेडिटेटिव स्टेट इतनी गहरी थी कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी आकर उनकी स्तुति की। तो ये तो हुई वो दिव्य कहानियां। अब सवाल ये है कि इन कहानियों से प्रेरणा लेकर लोग जो भक्त हैं वो इस रात को मनाते कैसे हैं? मतलब अब क्यों से कैसे पर आते हैं और देखते हैं कि जमीन पर यह भक्ति किस तरह से नजर आती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये दिन सिर्फ मौज मस्ती का त्योहार नहीं है। ये तपस्या और साधना का दिन है। इसका जो कोर है वो है उपवास और कड़ा आध्यात्मिक अनुशासन, जिसका एक ही मकसद है, तन और मन दोनों की शुद्धि। अगर हम शिवरात्रि की पूरी प्रक्रिया को देखें तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं, 4 मुख्य स्तंभ। पहला उपवास, दूसरा शिवलिंग का अभिषेक, तीसरा पूजा अर्चना और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण रात भर का जागरण। जब अभिषेक की बात आती है तो शिवलिंग पर कई खास चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे गंगा जल, दूध, शहद, घी, पानी। अब ये सिर्फ चीजें नहीं है, हर एक के पीछे एक सिंबल है। दूध पवित्रता का, शहद मिठास का। ये सब दिव्य कृपा और शुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। ये जो भी रिचुअल हैं, जो भी बाहरी अनुष्ठान हैं, ये सब असल में एक प्रतीक हैं। किस चीज का प्रतीक? एक गहरी अंदरूनी यात्रा का, एक ऐसी जर्नी जो हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। इसको ऐसे समझिए कि यह त्योहार 2 रास्तों पर एक साथ चलता है। एक है बाहरी रास्ता जिसमें रिचुअल्स हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, मंत्रों का जाप है, और दूसरा है भीतरी रास्ता जिसका मकसद है अपने अंदर के अंधेरे को जीतना, अपनी कमियों को दूर करना और मन की शांति को खोजना। असल में बाहरी पूजा उसी भीतरी यात्रा का एक रिफ्लेक्शन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महाशिवरात्रि आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये सिर्फ बाहर पूजा पाठ करने का दिन नहीं बल्कि खुद को अंदर से ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का एक मौका है। और आखिर में इस पूरी साधना, इस पूरी भक्ति का मकसद क्या है? इसका लक्ष्य बहुत ही प्रैक्टिकल और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। अपनी गलतियों और कमियों पर काबू पाना, मन को शांत करना, जीवन में खुशी और समृद्धि लाना, और सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या शिवरात्रि एक अंत है या फिर ये एक नई शुरुआत का संकेत है? अंधेरे पर विजय पाकर एक नए सवेरे की शुरुआत। इस पर सोचिएगा जरूर।